तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। कौन सा? चैप्टर नंबर 5। तो दोस्तों चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो दोस्तों जिसको हम क्या बोलते हैं? एपी। ठीक है, तो हम क्या देखने वाले हैं आज? चैप्टर नंबर 5 एपी। तो दोस्तों ये जो चैप्टर है आपके लिए क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है? तो दोस्तों ऐसा इसलिए है कि क्योंकि ये जो चैप्टर है ना एपी, इससे हर साल क्या है 6 से 7 नंबर के क्या है क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना। अब वो किस फॉर्म में आते हैं इस चैप्टर से? वो आते हैं कि कुछ क्वेश्चन तो किस फॉर्म में आते हैं? न्यूमेरिकल की फॉर्म में। ठीक है, कि आपको सीधा न्यूमेरिकल दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है या फिर कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो दोस्तों जो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से वो होता है कॉमन डिफरेंस का। ठीक है, आपको एक एपी दे देगा, उसमें क्या बोलेगा कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। ठीक है, तो सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन बनता है इससे वो क्या बनता है? कॉमन डिफरेंस पे। ठीक है, तो दोस्तों तीसरे टाइप का जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है इसका कि सम ऑफ एपी। ठीक है, आपको एक एपी दे देगा और क्या बोलेगा कि बताइए कि इस एपी का सम क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज द सम ऑफ एपी। ठीक है, तो दोस्तों जो फोर्थ नंबर के जो सबसे इंपॉर्टेंट या आप कह सकते हैं जो कि सबसे डिफिकल्ट जो चीज़ बनती है इस चैप्टर से वो होती है इसकी वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो चौथे नंबर पे क्या है कि इसमें से क्या आती हैं? बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना। और जो फिफ्थ नंबर का इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, वो है इसका मिक्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या दे देगा कि दूसरे चैप्टर को मिक्स करके एपी के साथ दे देगा, है ना। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री को मिला देगा किससे? एपी से। फिर क्या है आपसे पूछेगा कि बताइए इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो दोस्तों देखो इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों देखो इसमें क्या क्या टॉपिक है। ठीक हो, तो पहला जो टॉपिक होगा इस चैप्टर का वो होगा कि व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्या होगा? व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सेकंड टॉपिक होगा वो क्या होगा कि व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब है कि कोई भी जो एपी दे रखी होगी उसका कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो इसका जो थर्ड टॉपिक है वो होगा कि व्हाट इज द nth टर्म ऑफ एपी। व्हाट इज द nth टर्म ऑफ ई। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों है? क्योंकि इसमें कोई सा आपको एक एपी दे देगा, उसमें कोई सा भी टर्म आपको निकालने के लिए बोल सकता है। ठीक, तो उसमें देखते हैं उसमें क्या है, हम इस टॉपिक को क्या है कवर करेंगे कि हम nth एपी का कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो फोर्थ टॉपिक है वो है कि व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट एन टर्म्स हैं एपी का उसका सम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये भी क्या है? एक ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, तो दोस्तों इसको भी हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फिफ्थ। जो फिफ्थ नंबर का जो टॉपिक है दोस्तों वो क्या है कि व्हाट इज़ द लास्ट टर्म ऑफ एपी। ठीक है, तो दोस्तों एपी के अंदर क्या होते हैं? फर्स्ट टर्म होता है ना, मिडिल टर्म होता है और लास्ट टर्म होता है। ठीक है, तो लास्ट टर्म को कैसे निकाला जाता है वो क्या है इस टॉपिक में हम क्या है कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों इसी के साथ देखते हैं सिक्स नंबर का टॉपिक क्या है। तो दोस्तों जो सिक्स नंबर का जो टॉपिक होगा वो होगा कि हाउ टू डील विद वर्ड प्रॉब्लम। तो दोस्तों इससे क्या है, इस चैप्टर से क्या है बहुत ही आपको मतलब डिफिकल्ट क्या है वर्ड प्रॉब्लम बना के दे देता है आपको एग्जामिनर। ठीक है, उनको कैसे टैकल किया जाएगा वो क्या है इस चैप्टर में हम क्या है कवर करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद है सेवन्थ नंबर का टॉपिक। ठीक है, इसमें क्या है कि दोस्तों क्या है कि सॉल्यूशन ऑफ ऑल एनसीईआरटी बुक क्वेश्चंस। ठीक है, तो दोस्तों क्या है आपकी जो जैसे कि मतलब क्लास टीचर क्या है आपको होमवर्क देते हैं एनसीईआरटी बुक से, है ना। आपको क्या है किसी भी क्वेश्चन में क्या है दिक्कत आती है तो मैं क्या है उसी के लास्ट में क्या है इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मतलब हर एक्सरसाइज का एनसीईआरटी की हर एक्सरसाइज की जो एपी चैप्टर है उसकी क्या है हर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन क्या है वीडियो के थ्रू देने वाला हूँ। ठीक है, यदि आप क्या है होमवर्क करना चाहते हो, है ना, या फिर कोई भी क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी का समझना चाहते हो तो आप क्या है उन वीडियो से क्या है आसानी से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ क्या है हमने ये टॉपिक क्या है कवर करने वाले हैं ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा टॉपिक कि व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो दोस्तों अब देखते हैं कि व्हाट इज एपी, जो कि क्या है पहला कंसेप्ट है। ठीक है, तो दोस्तों एपी तो सबसे पहले मैं इसका कुछ एग्जांपल देना चाहता हूँ। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं। देखो मैंने ले दिया कि कोई सीरीज है 2 4 6 8 10। ठीक है, ये क्या है कोई क्या है सीरीज है। ठीक
ठीक है। तो दोस्तों ये इसमें आप क्या चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो कि आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो, यदि मैं टू में टू ऐड करूँगा तो कितना आएगा 4, 4 में टू ऐड करूँगा तो कितना आएगा 6, अगर मैं 6 में टू ऐड करूँगा तो कितना आएगा, अगर मैं 8 में टू ऐड करूँगा तो कितना आएगा 10। ठीक है। तो दोस्तों जब भी कोई सीरीज हो, ठीक है, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है, उनके बीच का जो गैप है वो क्या है, सेम है। ठीक है। इन दोनों के बीच का गैप कितना है 2, इन दोनों के बीच का गैप कितना है 2, इनके बीच का भी 2 है, इसके बीच का भी 2 है। तो दोस्तों जब भी कोई सीरीज हो उनके बीच का जो गैप है वो क्या हो, सेम हो, उसी को क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये जो सीक्वेंस है ये क्या है, ये जो सीरीज है आर इन एपी, ये किस में है, एपी में है। ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ क्या है, मैं एक एग्जांपल और देना चाहूँगा आपको। मान लो कि जैसे कि ये सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6। ठीक है। ये आपको ये बताना होगा कि ये एपी में है या फिर नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या है, हमने 1 ऐड किया, इसमें भी 1 ऐड किया, इसमें 1 ऐड किया। ठीक है। 4 में 1 ऐड किया, 5 में 1 ऐड किया, 6। ठीक है। तो दोस्तों इनके बीच का भी डिफरेंस क्या है, या इनके बीच का जो गैप है वो भी क्या है, सेम है। तो ये भी किस में होगी, आर इन एपी, किस में होगी, आर इन एपी। ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ में क्या है, आपको क्या है नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू बताना चाहता हूँ कि एपी होती क्या है। ठीक है। तो दोस्तों देखो मैंने ले लिया एक 6 9 12 50 80 और 21। ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है, एक सीरीज दे रखी है। ठीक है। ये क्या है, एक सीरीज है। आपको ये बताना है कि ये क्या है, ये जो सीरीज है ये एपी में है या फिर नहीं है। ठीक है। तो देखो हम क्या है, इनका डिफरेंस चेक करते हैं या फिर इनका गैप। 6 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9, 9 में 3 ऐड करूँगा तो क्या आएगा 12, 12 में 3 ऐड करूँगा तो क्या आएगा 15, 50 में 3 ऐड करूँगा तो क्या आएगा 80, 80 में 3 ऐड करूँगा तो क्या आएगा 21। तो दोस्तों इनके बीच का जो सबका जो गैप है वो क्या है, सेम है। कितना सेम है, वो क्या है, सेम गैप कितना है 3। तो ये जो सीक्वेंस होगा किस में होगा, ये किस में होगा, आर इन एपी। ठीक है। तो दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो मैं क्या लेना चाहूँगा, मैं लेना चाहूँगा कि 4 3 2 1। ठीक है। आपको ये बताना है कि ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है या फिर नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों हमेशा क्या करना है, हमें जो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या करना है, माइनस करना है। 3 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1, 2 में से 3 गया तो माइनस का 1, 1 में से 2 गया तो माइनस का 1। ठीक है। तो दोस्तों सबका जो डिफरेंस है वो क्या है, या गैप कितने का है, -1 का। ठीक है। कितने का है, -1 का। क्योंकि देखो 4 में मैं -1 ऐड करूँगा तो कितना आएगा 3, 3 में -1 ऐड करूँगा तो क्या आएगा 2, 2 में -1 ऐड करूँगा तो क्या आएगा 1। ठीक है। तो ये भी कितना होगा, ये भी क्या होगा, आर इन एपी। ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, क्या है 100 70 40 और कितना 10। ठीक है। ये क्या है, कोई भी सीरीज दे रखी है हमें। ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं कैसे करना है इसको। पहले देखो इन दोनों का गैप कितना है। ठीक है। तो 70 में से 100 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 30, 40 में से 70 गए माइनस का 30, 10 में से 40 गए क्या आएगा, माइनस का 30। तो दोस्तों ये बीच का जो गैप है वो क्या है, सेम है। सेम है, कितना सेम है, माइनस का 30। ठीक है। सबका सेम है। इसका मतलब है कि 100 में मैं -30 प्लस करूँगा तो क्या आएगा 70, 70 में -30 प्लस करूँगा तो क्या आएगा 40। ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीरीज है वो किस में है, आर इन एपी। ये किस में है, एपी। ठीक है। दोस्तों इसी के साथ क्या है, मैं आपको कुछ और एग्जांपल देना चाहता हूँ, देखिए वो क्या है। ठीक है। तो दोस्तों एक सीरीज ले लो आप कि क्या है 3 3। ठीक है। ये क्या है, कोई सीरीज है। आपको बताना है कि ये क्या है, एपी में है या फिर नहीं है। ठीक है। दोस्तों इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 0। इन दोनों के बीच का क्या है, 0। इन दोनों के बीच का क्या है, 0। तो दोस्तों आपको बताना है कि ये जो सीक्वेंस है या फिर ये जो सीरीज है ये एपी में है या फिर नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों देखो सीक्वेंस क्या, दोनों के बीच सबके बीच का जो गैप है वो क्या है, 0 के इक्वल है, मतलब सेम है। डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है। डिफरेंस या फिर जो गैप होता है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब भी वो सीरीज किस में होगी, एपी में। तो दोस्तों यहाँ डिफरेंस 0 का है सब में, तो ये भी क्या होगी, आर इन एपी। ये जो सीरीज है वो किस में होगी, एपी में होगी। ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ क्या है, हम एक दो एग्जांपल और देखते हैं जिससे क्या हो, आपको एपी क्लियर हो जाए। ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेने वाले हैं क्या,
कि माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, उसके बाद 0, उसके बाद क्या +1 +2। ठीक है, इसको देखना है कि हाँ ये क्या है, एपी में है या फिर नहीं। ठीक है, तो दोस्तों डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस हम देखो कैसे निकालते हैं। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, तो -2 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, प्लस का 1। ठीक है, -1 में से -2 गए तो क्या आएगा 1, 0 में से 1 गए तो क्या आएगा 1, 1 में से 0 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1। तो दोस्तों देखो ये जो सीरीज है सबका सबका जो गैप है वो क्या है 1 1 1। तो इसका मतलब क्या है, ये जो सीरीज है वो भी किस में है, आर इन एपी। ठीक है, तो दोस्तों एपी का मतलब क्या है, आपने इतने सारे क्वेश्चन किए हैं यहाँ तक, है ना। एपी का मतलब निकल के आया। ठीक है, एपी का मतलब क्या निकल के आया आपके अकॉर्डिंग, कोई भी सीक्वेंस, कोई भी सीरीज या सीक्वेंस, या आप सीरीज बोल सकते हो। यदि कोई भी सीरीज कब एपी में होगी, जब उसका डिफरेंस क्या होगा, या उसका हर टर्म्स का हर जो नंबर है ना, या जितने भी उसके क्या है टर्म्स हैं, उनका क्या है डिफरेंस क्या है, सेम है। तो वो सीरीज किस में होगी, वो किस में होगी, एपी में। ठीक है, देखो यहाँ पे सबका जो गैप था वो क्या है, सेम है, तो ये किस में, एपी में। यहाँ पे सब नंबर का डिफरेंस कितना 1 था, तो ये भी किस में, एपी में। यहाँ पे जितने भी नंबर थे उन सबका गैप क्या था, 3 था, है ना। वो भी ये सीरीज भी ये जो सीक्वेंस था ये भी किस में था, एपी में। ठीक है, यहाँ पे देखो जितने भी नंबर थे सबका जो डिफरेंस था वो क्या था -1, तो ये भी किस में थी, एपी में। ठीक है, ये जो उसके बाद ये जो नंबर थे इनका गैप कितना था, -30, तो ये भी किस में थे, एपी में। तो ये जो उसके बाद हमने ये क्वेश्चन देखा था, है ना, इसमें क्या था कि हर नंबर का जो डिफरेंस था वो कितना था, 0 के इक्वल था, तो ये भी क्या है, सेम था ना, तो ये भी किस में थी, एपी में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, ये वाला एग्जाम्पल देखा, इसमें भी क्या था, भी जो जितने भी नंबर थे सबका गैप क्या था, 1 था, तो ये भी किस में थी, एपी में। ठीक है, तो दोस्तों आपका तो एपी की डेफिनेशन यही होती है, कोई भी सीरीज या सीक्वेंस का क्या होता है, हर नंबर का हर नंबर होता है या फिर डिफरेंस होता है कि वो क्या होता है, सेम होता है, तो वो सीक्वेंस किस होता है, एपी में। दोस्तों अब देखते हैं क्या चीज़, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्या देखते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो दोस्तों अब तक हमने क्या है, क्वेश्चन में क्या है, एपी को देख लिया है ना। एपी क्या होती है, जैसे ये क्या है, सीक्वेंस है 2 4 6 8 10। ठीक है, ये क्या है, कोई सीक्वेंस है या आप सीरीज मान सकते हो, है ना। तो हमने क्या था, इनके बीच का गैप देखा था, इनके बीच का गैप देखा था। अगर गैप क्या है, सेम है, अगर गैप क्या है, सेम है, तो वो ये जो सीरीज थी वो किस में थी, एपी में। तो दोस्तों ये जो फिक्स्ड गैप होता है हर नंबर के बीच का, इसी को क्या बोलते हैं हम, कॉमन डिफरेंस। इसी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला देखो क्या होता है, ये होता है सेकंड टर्म सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, माइनस, इसका मतलब क्या होगा, b माइनस ए। ठीक है, यही क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। और दोस्तों जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, d से। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, b माइनस ए। ठीक है, तो दोस्तों देखो अगर मुझे ये जो सीरीज दे रखी है इसका मुझे क्या निकालना है, सी डी मतलब कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा ना वो किसके इक्वल होगा, देखो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 4 माइनस 2, क्योंकि सेकंड टर्म ये है और फर्स्ट टर्म क्या है, ये है, तो 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो यही क्या होगा दोस्तों, कॉमन डिफरेंस होगा इस सीरीज का। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या है किसी भी दो टर्म्स को लेके क्या निकाल सकते हैं उसका कॉमन डिफरेंस। अगर दोस्तों मैं लास्ट के दो टर्म्स ले लिए मैंने, क्या 8 और 10। ठीक है, अगर मैं इनसे निकालना चाहूँ तो मैं इनसे भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। तो कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा क्या, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 10 माइनस कितना 8, तो ये कितना आएगा, 10 में से 8 गए कितना आएगा 2, तो ये भी क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है, जो भी सीरीज होती है उसका सेकंड टर्म में से जब हम फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं और जो नंबर आता है उसी को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो दोस्तों आप क्या है, कॉमन डिफरेंस आपको क्या है, क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। दोस्तों आगे जाने से पहले क्या है, हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या चीज़ गिवन है कि 4 3 2 1 आर इन एपी, मतलब ये जो सीरीज दे रखी है ये किस में है, ये एपी में है। तो हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो दोस्तों कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या होता है, सेकंड टर्म कितना है 3 माइनस फर्स्ट टर्म -4, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा
कॉमन डिफरेंस आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ क्या है, ये कंसेप्ट क्या है आपका क्लियर है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट कंसेप्ट। तो दोस्तों कंसेप्ट नंबर 3 देखते हैं कि व्हाट इज द nth टर्म ऑफ एन एपी। मतलब कि कोई भी जो एपी होती है उसका nth टर्म कैसे निकालते हैं। ठीक है, nth टर्म कैसे निकालते हैं। ठीक, तो दोस्तों क्या है, मैंने कोई भी क्या है एपी मान ली। ठीक है, लेट क्या है, एपी है कि एपी क्या है, पहला टर्म उसका क्या है, ए है, A1, दूसरा टर्म क्या है, A2, थर्ड है A3, फिर A4, लास्ट में क्या होगा, nth टर्म होगा। ठीक है, तो दोस्तों टर्म कोई भी लास्ट टर्म क्या होगा, nth टर्म होगा। तो दोस्तों इसी टर्म को निकालने के लिए क्या होता है, यही क्या होता है, nth टर्म होता है। ठीक है, nth टर्म को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि an इक्वल टू, या फिर an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, जहाँ पे दोस्तों देखो a क्या है, ये a क्या है, a है फर्स्ट टर्म, a क्या है फर्स्ट टर्म। ठीक है, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, मतलब कि एपी में कितने टर्म्स हैं, 5 हैं, 6 हैं, 4 हैं, 2 हैं, कितने हैं। ठीक है, और डी क्या होता है, डी होता है, हमें आपको पता ही है कि डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो दोस्तों कॉमन डिफरेंस हमने क्या था, ये लास्ट कंसेप्ट जो था वो क्या था, कॉमन डिफरेंस ही था। ठीक है, तो हमने क्या है, जो nth टर्म होता है किसी भी एपी का वो क्या होता है, an इक्वल टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यही क्या होता है, nth टर्म होता है एपी का। ठीक है, दोस्तों इस फॉर्मूले के द्वारा पता है क्या है, हम क्या है एपी का कोई सा भी टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले के द्वारा हम एपी का कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। तो दोस्तों चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, जो कि किसके ऊपर डिपेंड है, nth टर्म के। ठीक है, तो इसमें देखो करना क्या है कि फाइंड द 16th टर्म ऑफ द गिवन एपी। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, हमें एपी दे रखी है ना, 2 4 6 8। ठीक है, और ये क्या है, आगे भी है, आगे भी कंटिन्यूस है। ठीक है, हमें इसके क्या है, स्टार्टिंग के 4 टर्म्स दे रखे हैं खाली। ठीक है, हमें क्या है, जो आगे जो 16वां टर्म है ना वो निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों हम क्या चीज़ इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं, हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, क्योंकि उसके द्वारा हम एपी का कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले क्या है, आप सॉल्यूशन लिखते वक्त आपको जो चीज़ गिवन है वो लिखना होगा। आप क्या है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म लिखेंगे, पहले लिखना है आपको फर्स्ट टर्म मतलब ए की वैल्यू कितनी है, 2। यही तो जो सबसे पहले होता है उसी को क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट टर्म। तो 2 क्या है, इसका फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसका, डी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस को हम देखो कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 माइनस टू कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो दोस्तों कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई, 2। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है यदि आप एपी का कोई सा भी क्वेश्चन करना चाहते हो, ठीक है, आप क्या है एपी का कोई सा भी क्वेश्चन करना चाहते हो तो आपके पास 2 चीज़ें होनी ही चाहिए। पहली चीज़ है कि उसका फर्स्ट टर्म, पहली क्या चीज़ है कि आपको उस एपी का फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी जो चीज़ है उसका क्या पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। क्या पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और दूसरी चीज़ आपको कॉमन डिफरेंस उसका पता होना चाहिए। ठीक है, तो यही क्या होते हैं, इनके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो उसके बाद देखो हमें क्या है, nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है, an इक्वल टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, हमें दोस्तों कौन सा टर्म निकालना है, 16वां है ना, 16वां टर्म निकालना है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 16। जहाँ n है ना, जैसे यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, तो उसकी जगह क्या पुट करना है, 16। ठीक है, तो a 16 किसके इक्वल होगा, a प्लस n माइनस वन, मतलब 16 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो दोस्तों हमें पता है a की वैल्यू देखो कितनी है, a की वैल्यू मतलब 2, a की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2। ठीक है, 16 में से 1 गए तो क्या आएगा, 15। और ये क्या है, मल्टीप्लाई में। ठीक है, उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या लिखना है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। तो दोस्तों कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2
2 प्लस 15 टू जा भाई 30, ठीक है। और 30 में 2 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 32, ठीक है। तो दोस्तों जो 16वां टर्म होगा वो क्या होगा भाई 32 होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो AP थी इसके खाली हमें क्या थे 4 टर्म्स गिवन थे इसके 1 2 3 4। हमें क्या निकालना था, जो आगे 16वां टर्म आएगा ना वो निकालना था। हमने क्या है nth AP का nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, है ना। इसमें क्या लगाया हमने nth टर्म ऑफ एन AP, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू हमें 16 गिवन थी, ठीक है। n की जगह हमने 60 पुट कर दिया और a की वैल्यू हमें क्या है फर्स्ट टर्म गिवन ही है क्वेश्चन से, और d हमने निकाल लिया कॉमन डिफरेंस 2, ठीक है। d की वैल्यू यहाँ पे पुट की, जो उसके बाद सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आया 32। तो 16वां टर्म कितना होगा 32 होगा। तो दोस्तों अब देखते हैं इसका क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP, ठीक है। दोस्तों हमें क्या है AP क्या है दे रखी है, इसका क्या निकालना है, हमें 10th टर्म निकालना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखो आपको क्या करना है कि लेट द फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म को हम क्या मानेंगे A, और लेट द कॉमन डिफरेंस को क्या मानेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म A, लेट द कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा D, ठीक है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू A और कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगी D, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों देखो AP, तो हम अब AP क्या दे रखी है कि AP दे रखी है 2 7 12, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ से फर्स्ट टर्म हो जाएगा 2, तो A की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमें पता है क्या होता है, सेकेंड टर्म मतलब A2 माइनस A1, ठीक है। A2 माइनस A1, तो दोस्तों देखो सेकेंड टर्म क्या है इसका 7 माइनस फर्स्ट A1 मतलब फर्स्ट टर्म क्या है इसका 2, तो 7 में से 2 गए तो क्या आएगा कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 7 में से 2 गए 5, ठीक है। तो दोस्तों AP निकालने के लिए, AP की कुछ भी चीज़ निकालने के लिए हमें क्या है दो चीज़ पता होनी चाहिए, पहला फर्स्ट टर्म और दूसरा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब जो कि हमने क्या है वो चीज़ निकाल चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ एन AP। तो दोस्तों देखो अब हम क्या है nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। तो दोस्तों हमें क्या है 10th टर्म निकालना है, ठीक है। तो n की वैल्यू, n की जगह मैं क्या पुट करूँगा 10, तो a10 इक्वल टू a प्लस यहाँ n-1 मतलब 10 इंटू डी, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद देखो a प्लस 10 में से 1 गई तो 9 इंटू डी, ठीक है। तो दोस्तों a क्या है फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 2, फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है 2 और d की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। तो a10 इक्वल टू, तो a की वैल्यू है 2 और प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू क्या है 5, ठीक है। तो दोस्तों 2 प्लस 5 9 जा 45, 5 9 जा 45, ठीक है। तो दोस्तों a10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 प्लस 45 कितना हो जाएगा 47, ठीक है। तो दोस्तों इस AP का जो 10th टर्म होगा वो कितना होगा 47 होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ क्या है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कौन सा nth टर्म का, ठीक है। बस आपको क्या है ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको क्या है बस ये वाला जो फॉर्मूला है ना ये याद होना चाहिए, कौन सा an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप क्या है इसके कोई सा भी क्वेश्चन निकाल सकते हो, ठीक है। आपको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और उसके साथ ही साथ क्या पता होना चाहिए कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, मतलब कि डी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों इसी कंसेप्ट पर बेस्ड एक ये क्या है बहुत AP का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों देखो इसमें क्या करना है कि फाइंड द AP, मतलब आपको क्या फाइंड करनी है AP फाइंड करनी है, ठीक है। अब तक क्या था आपको AP क्या थी गिवन थी, लेकिन अब क्या है इस क्वेश्चन में क्या है आपको खुद AP फाइंड करनी है जिस whose थर्ड टर्म इज 5 एंड द 7th टर्म इज 9, ठीक है। जिस AP का थर्ड टर्म कितना है 5 है और उसका जो 7th टर्म है वो क्या है 9, ठीक है। इसका मतलब है दोस्तों सॉल्यूशन करते वक्त ये देखेंगे मतलब कि इसका जो थर्ड टर्म है वो क्या है, थर्ड टर्म क्या है 5 और जो 7th टर्म है मतलब A7 है वो क्या है 9 है। तो दोस्तों ये चीज़ क्या है हमें गिवन है, ये चीज़ क्या है हमें गिवन है, ठीक है। उसके बाद क्या है आप क्या है लेट यहाँ से कर सकते हो कि लेट कि A क्या होगा क्या होगा फर्स्ट टर्म, A क्या होगा भाई फर्स्ट टर्म, ठीक है। और D क्या होगा D होगा कॉमन
डिफरेंस। डी क्या होगा भाई, कॉमन डिफरेंस होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ देखो ए मतलब ए थर्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। तो ए थर्ड का मतलब क्या है दोस्तों, हमें पता है कि nth टर्म किसके इक्वल होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है भाई। उसके बाद देखो मतलब देखो ए थ्री मतलब जहाँ एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, तो ए प्लस एन की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 माइनस वन इंटू डी किसके इक्वल दे रखा है भाई, किसके इक्वल है 5 के, मतलब ए3 की वैल्यू 5 गिवन तो है क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ से देखो ए प्लस टू डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए प्लस टू डी मतलब 3 में से 1 गया 2 आएगा। ठीक है, इक्वल टू 5। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या आ गई, एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान सकते हो। ठीक है, और इसी के साथ देखो क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन है कि A7 की वैल्यू कितनी है 9 है, मतलब कि A7 की वैल्यू किसके इक्वल है 9। तो A7 किसके इक्वल होगा, ए प्लस 7 माइनस देखो यहाँ से 7 माइनस वन इंटू डी किसके इक्वल है, इसकी वैल्यू 9 के। तो यहाँ से देखो ए प्लस 7 में से 1 गए तो 6D, 7 में से 1 गया तो 6 इंटू डी किसके इक्वल आ जाएगा 9। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो दोस्तों दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके मैं क्या है ए और डी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ से यदि मैं 1 में से यदि मैं 2 में से क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ फर्स्ट। ठीक है, यहाँ लिख देना कि आप की सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, हम सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को क्या है सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या होगा, ए प्लस 6D माइनस फर्स्ट को माइनस करना है तो ए प्लस 2D। ठीक है, सेकंड में इक्वल टू में क्या था 9, इसमें फर्स्ट में क्या था 5 माइनस का 5। ठीक है, तो दोस्तों देखो ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ए से ए कैंसिल और बचेगा क्या 6 माइनस 2D इक्वल टू किसकी, ये 9 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 4, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4D। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ डी की वैल्यू कितनी आई है 1, डी की वैल्यू कितनी आई है, डी की वैल्यू क्या आई है भाई 1। ठीक है, तो दोस्तों हमने डी की वैल्यू तो निकाल ली क्या है 1, और ए की वैल्यू यदि हमें निकालनी है तो हम इसको किसी भी इक्वेशन में क्या पुट कर सकते हैं। ठीक है, यदि मैं डी की वैल्यू 1 इसमें पुट करूँगा तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, ए की वैल्यू आ जाएगी देखो यहाँ से 2 1 जा 2, 2 यहाँ पे जाएगा तो 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास क्या है कॉमन डिफरेंस भी है और फर्स्ट टर्म भी है, तो इससे हम क्या है हम ए पी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ए पी क्या होता है देखो, ए पी का फर्स्ट टर्म क्या है 3। ठीक है, सेकंड टर्म हम कैसे निकालेंगे भाई, सेकंड टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म हो जाएगा भाई ए, फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म हमें पता है A2 क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो ए प्लस डी आ जाएगा। थर्ड टर्म क्या होगा भाई, थर्ड टर्म क्या होगा ए प्लस 2D होगा। फोर्थ टर्म क्या होगा, फोर्थ टर्म होगा ए प्लस 3D। ठीक है, इससे हम निकाल सकते हैं फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 3 है, सेकंड टर्म निकालना है तो ए प्लस डी मतलब 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अगर थर्ड निकालना है तो थर्ड कैसे निकालेंगे, ए मतलब 3 प्लस 2D मतलब कितना आ जाएगा देखो 3 प्लस 2D, डी की वैल्यू क्या है 1, तो थर्ड टर्म कितना आ जाएगा भाई 5। ठीक है, यदि हमें फोर्थ टर्म निकालना है इसका तो देखो ए प्लस 3D है ना, ए की वैल्यू कितनी है 3, ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 3 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, तो 3 इंटू 3 बन जाए 3 तो क्या आ जाएगा 6। तो दोस्तों हमने क्या है ए पी यहाँ से आप लिख सकते हो कि रिक्वायर्ड ए पी की क्या होगी, रिक्वायर्ड ए पी हो जाएगी कि पहले आप क्या लिखोगे फर्स्ट टर्म, उसके बाद सेकंड टर्म, उसके बाद क्या है फिफ्थ टर्म, उसके बाद क्या है सिक्स्थ टर्म। ठीक है, उसके बाद क्या है फोर्थ टर्म। ठीक है, तो यही क्या होगी ए पी होगी। ठीक है, यही क्या होगी ए पी होगी, आपको क्या है इसी फॉर्म में लिख देनी है। ठीक है, तो दोस्तों अब देखते हैं इसका क्या देखने वाले हैं हम, इसका नेक्स्ट कंसेप्ट। तो दोस्तों अब देखते हैं इसका क्या कंसेप्ट नंबर 4, कौन सा कंसेप्ट नंबर 4। ठीक है, तो दोस्तों इसमें है क्या कि व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो दोस्तों यदि क्या है कोई भी आपको एपी दे रखी है, ठीक है, उसके जितने भी टर्म्स हैं है ना, उनका यदि आपको क्या है सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, मान लो कि लेट द एपी
लेट द एपी क्या होगी, हमने क्या है कोई एपी मान ली कि A1 A2 A3 A4 और ये क्या है लास्ट टर्म, और ये क्या है nth टर्म है। nth टर्म मतलब कोई सा भी टर्म लास्ट टर्म जो कि बाद में आएगा, ठीक है। तो हमें हमें क्या है एपी के सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि Sn है ना, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या होता है कि सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। एपी के फर्स्ट n टर्म का सम निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो दोस्तों देखो Sn क्या है, Sn है सम, Sn क्या है सम, ठीक है। और n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म इन एपी, नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, ठीक है, कि मतलब इस एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो दोस्तों उसके बाद ए क्या है, ए आपको पता ही है कि क्या है, ए है फर्स्ट टर्म, और डी क्या है, डी है आप डी भी आपको पता है, डी क्या है कॉमन डिफरेंस, डी क्या है भाई कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको दोस्तों ये क्या है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको क्या है ये याद रखना होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी कंसेप्ट के ऊपर हम क्या है एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। कि मान लो कि क्या है कि क्वेश्चन क्या है कि एक एपी दे रखी है, क्या है 2 4 6 8 10 12, ठीक है। तो इस एपी में आपको क्या है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म ऑफ एपी, ये जो एपी है इसके जो पहले 12 टर्म्स हैं उनका क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। और सम निकालने का फॉर्मूला क्या है हमें पता ही है, ठीक है। तो दोस्तों आप सबसे पहले देखोगे आपको करना क्या है कि लेट द फर्स्ट टर्म क्या होगा, लेट द फर्स्ट टर्म, आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हो यहाँ पे कि लेट द फर्स्ट टर्म क्या होगा ए, ठीक है। और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा भाई वो क्या होगा बताइए, वो क्या होगा डी होगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है डी, ठीक है। इसी के साथ देखो उसके बाद हमें पता है कि वी नो दैट कि सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा फॉर्मूला है, लेकिन क्या है आपको याद करना होगा, ठीक है, यदि आप क्या है फुल नंबर चाहते हो तो, ठीक है। तो दोस्तों हमें क्या निकालना है, 12 नंबर का क्या निकालना है सम। तो n की वैल्यू क्या है 12, n की वैल्यू क्या है 12, जहाँ पे भी n है ना वहाँ पे क्या पुट करना है 12, तो यहाँ पे n है तो यहाँ पे 12 पुट कर दिया हमने, यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या है 12 पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो 2a प्लस यहाँ पे n-1 मतलब 12-1 इंटू डी, ठीक है। उसके बाद देखो 2 से मैं इसको कैंसिल कर दूंगा कितने टाइम 6, 2 6 जा 12, ठीक है। ए की वैल्यू हमें पता है कितनी है, ए की वैल्यू है भाई फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 2, ए की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। 12 में से 1 का 11, ठीक है। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू हमें निकालनी होगी, डी की वैल्यू क्या होती है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो A2 कितना है, सेकंड टर्म क्या है 4 माइनस फर्स्ट टर्म मतलब 4 माइनस कितना 2, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 2, तो डी की वैल्यू हमें क्या यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करने के बाद देखो कितना आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो 2 की मल्टीप्लाई 2 में करूँगा, 2 2 जा 4, 11 2 जा 22, ठीक है, ठीक है। देखो 22 में अगर मैं 4 ऐड करूँगा तो क्या आएगा 26, ठीक है। उसके बाद देखो इसकी मल्टीप्लाई 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 अब प्लस कितना 3 तो कितना आएगा 15, ठीक है। तो दोस्तों सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म ऑफ एपी कितना आएगा 156, ठीक है, कितना आएगा 156। तो दोस्तों इसी के साथ क्या है आपको ये फॉर्मूला क्या है आपको अप्लाई करना आया होगा, है ना। तो दोस्तों यदि आपको इस क्वेश्चन में क्या है कोई भी डाउट है तो आप क्या है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। दोस्तों यदि आपको क्या है एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए तो आप क्या है प्लेलिस्ट में जा सकते हो, चैनल पे जा सकते हो, वहाँ पे क्या है मैंने एनसीईआरटी का बिल्कुल जो न्यू एनसीईआरटी है उसका जो मतलब सॉल्यूशन है मतलब बेसिक्स से पूरा सॉल्यूशन उसमें कवर करवा दिया है मैंने, है ना। आपको यदि क्या है वहाँ से होमवर्क करना है अपना, है ना, या आपको कोई सा भी कंसेप्ट समझना है या फिर कोई भी क्वेश्चन आपको क्या है नहीं समझ में आता तो आप क्या है वहाँ से ईजिली समझ सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ क्या है आपको ये क्वेश्चन क्या है समझ में आया होगा। दोस्तों मैं क्या है आपके लिए इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर देता हूँ,
ठीक है। तो दोस्तों हमें क्या थी, AP की वही, AP क्या थी 2 4 6 8 10 12, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना था इसमें कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म ऑफ AP, फर्स्ट 12 टर्म ऑफ AP, ठीक है। तो दोस्तों AP के क्वेश्चन करने से पहले आपको सबसे पहले एक बात लिखनी होगी, वो कौन सी बात है कि लेट द फर्स्ट टर्म A, ठीक है। आपको क्या मानना होगा, A मानना होगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को आपको क्या मानना होगा, लेट द डिफरेंस B, कॉमन डिफरेंस को आपको D मानना होगा, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ आपको फाइंड करनी है ना, जो चीज़ आपको फाइंड करनी है उसका क्या लिखना होगा, फॉर्मूला। तो हमें पता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या पूछा था कि हमें 12 टर्म का सम निकालना है, पहले 12 टर्म्स का सम निकालना है। तो n की वैल्यू n की जो जहाँ पे n की वैल्यू की जगह हमें क्या आएगा 12, जहाँ पे n की वैल्यू है ना वहाँ पे क्या आ जाएगा 12, तो n की जगह हमने क्या पुट कर दिया 12, ठीक है। तो यहाँ पे 12 यहाँ पे 12, ठीक है। तो यहाँ पे 12, ठीक है। उसके बाद देखो 12 को 2 से मैं कैंसिल करूँगा तो कितने टाइम जाएगा 6 टाइम, ठीक है। उसके बाद हमें पता था ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या दे रखी है 2, तो 2 पुट कर दिया, प्लस डी की वैल्यू कितनी है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 4 - 2 कितना आएगा 2, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। उसके बाद हमने क्या है इसको सॉल्व कर दिया और कितना आंसर आया, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म का आंसर कितना आया 156। दोस्तों यही क्या था इसका फाइनल आंसर, यही क्या था इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ क्या है ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब देखते हैं क्या नया कंसेप्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये जो कंसेप्ट है ये क्या है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें देखो है क्या कि सम ऑफ द AP, ठीक है, इफ द लास्ट टर्म इज गिवन, ठीक है। सम ऑफ AP इफ द लास्ट टर्म इज गिवन, ठीक है। तो दोस्तों यदि क्या है हमें कोई भी AP दे रखी है उसका सम निकालना है, ठीक है, और लास्ट टर्म क्या है हमें गिवन है, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो दोस्तों लास्ट टर्म को देखो, पहले तो देखो लास्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, लास्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं L से, ठीक है। और जो लास्ट टर्म होता है ना वो किसके इक्वल होता है nth टर्म के, ठीक है। किसके इक्वल होता है nth टर्म के, nth टर्म ऑफ AP के इक्वल होता है लास्ट टर्म, ठीक है। तो दोस्तों मैंने क्या है कोई भी AP मान लिया है, ठीक है, कौन सी, जैसे कि A1 A2 A3 A4, ठीक है, ये सब क्या है, और लास्ट टर्म क्या होगा nth टर्म क्या होगा लास्ट टर्म, ठीक है। तो ये क्या है मैंने कोई भी AP मान ली, ठीक है, जिसका लास्ट टर्म क्या है AN है, ठीक है। तो दोस्तों तो हम क्या है सम को कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आपने क्या है हमें पता है जो nth टर्म होता है AN किसके इक्वल होता है A + n-1 इंटू डी, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद आपको सम निकालने का फॉर्मूला भी पता है कि SN किसके इक्वल होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है। तो दोस्तों देखो इसको मैं कुछ क्या है इसमें मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ, वो क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखो ये क्या है 2a का मतलब क्या होता है a + a, क्या होता है 2a, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a + a 2a होगा, प्लस बचा हुआ यहाँ पे लिख दो n-1 इंटू डी, ठीक है। तो दोस्तों देखो उसके बाद n/2 a प्लस, तो दोस्तों देखो ये किसकी वैल्यू लिखी हुई है a + n-1 इंटू डी, ठीक है। ये किसके इक्वल है a + n-1 इंटू डी, तो ये क्या है nth टर्म ही तो है, तो इस ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, ये जो वैल्यू है किसके इक्वल है nth टर्म के, मतलब an के, ठीक है। तो दोस्तों an को हमने क्या माना था लास्ट टर्म, an किसके इक्वल है लास्ट टर्म के मतलब L के, ठीक है। तो दोस्तों तो आप क्या यहाँ से आप सीधा लिख सकते हो कि SN = n/2 ब्रैकेट में a + an की जगह क्या आ जाएगा L मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। तो दोस्तों यदि क्या है कोई भी AP है उसका क्या है लास्ट टर्म गिवन है, तो उसका सम निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा SN = n/2 ब्रैकेट में a + L, ठीक है। यदि लास्ट टर्म गिवन नहीं है तो आप इस वाले फॉर्मूले से क्या है सम निकाल सकते हो, SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको लास्ट टर्म क्या है गिवन है, तो आप क्या है इस फॉर्मूले के थ्रू जा सकते हो, ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो, है ना, क्वेश्चन का आंसर निकालने में। तो आपको क्या है ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको क्या है याद करना होगा, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला और एक ये वाला है ना सम निकालने का, ये दो क्या होते हैं
दो फॉर्मूले होते हैं किसके, सम निकालने के, ठीक है। ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ये क्या है, nth, ये क्या है, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो दोस्तों अब देखते हैं इसके कुछ कुछ क्वेश्चंस। तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। देखो क्वेश्चन है क्या कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। क्या है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, ठीक है। तो दोस्तों हमें पता है जो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि 1 2 3 4, ठीक है। कहाँ तक होगा ये, लास्ट वाला कौन सा होगा, 100 होगा, ठीक है, क्योंकि 100 क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो दोस्तों ये जो नेचुरल नंबर होते हैं ये किस में होते हैं, एपी में, क्योंकि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, सबके बीच में 1 1 का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है कि ये जो नेचुरल नंबर है, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर है, ये किस में है, ये है एपी में, किस में, एपी में, ठीक है। तो दोस्तों मैं इन पे सम एपी के सम का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देखो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या होगा, 1, ठीक है। मतलब ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, है ना भाई, ए की वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है। दोस्तों हमें क्या है, लास्ट टर्म भी क्या है, गिवन है। तो लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म क्या है भाई, लास्ट टर्म मतलब एल कितना दे रखा है, 100, ठीक है। तो दोस्तों यदि हमें फर्स्ट टर्म गिवन है और लास्ट टर्म गिवन है तो हम क्या है, एपी का सम वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, लास्ट टर्म वाला, ठीक है। तो एस एन इक्वल टू होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, एल मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। तो दोस्तों हमें क्या है, फर्स्ट 100 का निकालना है। तो n की जगह क्या आएगा, 100, ठीक है। n की जगह क्या आ जाएगा, 100 अपॉन में 2, ठीक है। दोस्तों ए फर्स्ट टर्म कितना है, 1, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। और जो दोस्तों एल मतलब लास्ट टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है, लास्ट टर्म की वैल्यू दे रखी है हमें 100, ठीक है। तो एल की जगह क्या आ जाएगा, 100, ठीक है। देखो 100 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 50, क्या आएगा, 50 इंटू 100 में अगर मैं 1 प्लस करूंगा तो कितना आएगा, 101। तो दोस्तों जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 50 ठीक है। आंसर क्या आएगा, 50, ठीक है। ये क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या था जब आपको ये क्या था, इस क्वेश्चन में आपको सम निकालना था किसका, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का, ठीक है। ठीक है, आपको पता है कि जो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, 1 2 3 4 कहाँ तक, 100 तक, ठीक है। तो दोस्तों देखो इसका फर्स्ट टर्म क्या होता है, 1, ठीक है। इसी के साथ क्या था, हमें लास्ट टर्म गिवन था, लास्ट टर्म क्या था, गिवन था 100, ठीक है। हमें पता है जब भी हमें फर्स्ट टर्म गिवन होता है और लास्ट टर्म गिवन होता है तो हम क्या है एपी का वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं जिसमें क्या आता है, लास्ट टर्म आता है, ठीक है। सम निकालने के हमें पता है हमारे पास सम निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो लास्ट टर्म वाला, एक nth टर्म वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसका इस्तेमाल किया, हमने किया यहाँ पे लास्ट टर्म वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या है, आंसर निकाल लिया जो कि कितना है, 50 दोस्तों अब देखते हैं इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है क्या है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है ना ये क्या है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में इसके आने के चांसेस क्या है, बहुत ही ज़्यादा हाई हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ध्यान से समझना होगा। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है इसमें, ठीक है। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 होल नंबर, क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 होल नंबर, ठीक है। दोस्तों हमें पता है कि होल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं भाई, होल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं, 0 से, ठीक है। तो होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं, तो किससे स्टार्ट होते हैं भाई, 0 से। तो पहला होल नंबर क्या होगा, 0, उसके बाद क्या होगा, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ठीक है। तो हमें कितने निकालने हैं, कितने, 50 होल नंबर का हमें क्या लेना है, सम लेना है। तो दोस्तों जो लास्ट वाला होगा वो क्या होगा, 4, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग किससे हुई है, 0 से स्टार्ट हुई है, क्योंकि पहला तो 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद कितने बचे, 49, तो लास्ट क्या होगा, 49 होगा, ठीक है। तो दोस्तों देखो ये भी जो मतलब होल नंबर्स हैं ये किस में है, एपी में, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, सबके बीच का डिफरेंस कितना है, 1। तो ये भी क्या है, एपी में है। यदि ये एपी में है तो हम क्या है यहाँ पे एपी के सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। और कौन सा सम का फॉर्मूला लगाना है, जिसमें फर्स्ट टर्म गिवन हो और लास्ट टर्म गिवन हो, ठीक है। तो हम इसमें देखो सम का फॉर्मूला लगाने वाले हैं जिसमें क्या है, फर्स्ट टर्म गिवन हो प्लस क्या हो, लास्ट टर्म गिवन, ठीक है। तो हमें किसका निकालना है, फर्स्ट 50 टर्म्स का निकालना है। तो एस क्या आ जाएगा, 50, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी है, 50 अपॉन में 2, ठीक है। दोस्तों
उसके बाद क्या है ए मतलब फर्स्ट टर्म कितना है इसका 0 के इक्वल है प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद एल लास्ट टर्म कितना है भाई इसका 49, क्या है भाई 49, ठीक है। तो दोस्तों मैं 50 को 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 25 इंटू 49, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से S50 कितना आ जाएगा, तो यहाँ से भाई S50 आ जाएगा। देखो 25 9 जा कितना होता है 225, ठीक है 225। अब 25 चौके 100 में 122 तो 122 112 क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। दोस्तों ये क्या था बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके CBSE बोर्ड के एग्जाम के लिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आजकल ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम क्या है एग्जाम में लगी है ना, जिसमें क्या है थोड़ा बहुत क्या है आपको सोचना पड़ता है। देखो दोस्तों आप इस क्वेश्चन में कहाँ पे मिस्टेक कर सकते हो, ठीक है। जब इसने बोला है ना कि फर्स्ट 50, क्या बोला है इसने कि फर्स्ट 15 वो निकालने हैं, तो आपको 0 से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि होल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, वो होती है 0 से, ठीक है। उसके बाद क्या है आपको क्या लेना है 1, उसके बाद क्या लेना है 2, उसके बाद 3, लास्ट में क्या आएगा 49, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग 1 से हुई है तो एक तो चला गया, अब बचे कितने 49, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 50, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है मैं आशा करता हूँ कि आपको क्या है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो दोस्तों अब देखते हैं इस चैप्टर के क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कुछ क्या है मिसलेनियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो उनको देखते हैं कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो देखो गिवन क्या है हमें कि देखो ए मतलब क्या है फर्स्ट टर्म गिवन है कितना है 5, ठीक है। उसके बाद क्या है डी क्या है कॉमन डिफरेंस गिवन है कितना है 3 है, ठीक है। और उसके बाद क्या है nth टर्म गिवन है कितना 50, ठीक है। आपको क्या चीज़ फाइंड करना है, फाइंड n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, और Sn मतलब सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है आपको फाइंड करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले उठा लेते हैं इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है क्या nth टर्म। तो देखो इसका जो nth टर्म है मतलब an किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल गिवन है 50 के, किसके इक्वल है भाई 50 के। तो हमें पता है भाई nth टर्म किसके इक्वल होता है a प्लस n-1 इंटू किसके भाई d के इक्वल टू 50, ठीक है। आपको दोस्तों पता है a की वैल्यू कितनी है 5, a की वैल्यू कितनी है भाई 5 प्लस n-1 इंटू डी, भाई d की वैल्यू कितना है 3 के इक्वल है इक्वल टू 50। देखो ये प्लस का 5 यहाँ पे जाके क्या होगा भाई माइनस का 5, तो 50 में से 5 गए कितना बचेगा 45, ठीक है। दोस्तों उसके बाद देखो 3 से मैं 45 को कैंसिल कर दूंगा कितने टाइम 15 टाइम, ठीक है। तो n-1 भाई किसके इक्वल आएगा 15 के, ठीक है। तो दोस्तों देखो ये माइनस का 1 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो 50 में 1 प्लस हो जाएंगे तो क्या आएगा भाई 16, ठीक है। तो भाई जो क्वेश्चन में पहली चीज़ पूछी थी क्या कि नंबर ऑफ टर्म मतलब n की वैल्यू पूछी थी, n की वैल्यू क्या थी पूछी थी, तो n की वैल्यू कितनी है 16 है, ठीक है। तो एक चीज़ तो आ गई हमारे पास कितना कि n की वैल्यू कितनी आई है 16। तो दोस्तों उसके बाद देखो हमें क्या निकालना है, उसके बाद निकालना है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म मतलब Sn की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों हमें पता है Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। दोस्तों n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 16, तो 16/2 इंटू 2a की वैल्यू भाई कितनी दे रखी है 5, a की वैल्यू कितनी गिवन है 5, ठीक है। प्लस n-1 n की वैल्यू हमने अभी क्या है निकाली है कितनी है 16, तो 16-1 इंटू डी की वैल्यू देखो कितनी है, डी की वैल्यू है 3, तो डी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। 16 को 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 8, ठीक है। 5 2 जा 10 प्लस 16 में से 1 गई कितना आएगा 15 इंटू 3, ठीक है। दोस्तों उसके बाद देखो उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको क्या है सिंपल इसकी कैलकुलेशन करनी है। 15 3 जा कितना आएगा 45, 15 3 जा कितना आएगा 45, ठीक है। उसके बाद देखो 45 में मैं 10 प्लस करूँगा तो कितना आएगा 55। उसके बाद आपको क्या है सिंपली क्या है करनी है 8 की मल्टीप्लाई करनी है 55 में। तो दोस्तों देखते हैं कैसे करना है। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 कितना 44, ठीक है। तो दोस्तों क्या है हमने क्या है इस क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी थी, एक तो क्या पूछा था, एक तो नंबर ऑफ टर्म मतलब n की वैल्यू पूछी थी, और दूसरा क्या है, दूसरा इसमें कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म मतलब Sn की वैल्यू क्या थी पूछी थी। तो दोनों हमने क्या है निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। तो n की वैल्यू थी कितनी 16 और Sn की वैल्यू कितनी है 44,
कितना 440, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू क्या है हमारे पास आ चुकी है। तो दोस्तों इसके बाद चलते हैं जो नेक्स्ट मिसलेनियस क्वेश्चन है। तो दोस्तों अब देखते हैं ये जो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें देखो आपको क्या चीज़ गिवन है, मेन फोकस करना है आपको किस चीज़ पे, कि क्या क्या चीज़ इसमें गिवन है। तो दोस्तों इसमें ए थर्ड की वैल्यू कितनी है 15, और एस 10 की वैल्यू कितनी है 125, ठीक है। आपको क्या चीज़ फाइंड करनी है, आपको डी की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि कॉमन डिफरेंस निकालना है, प्लस आपको क्या निकालना है A10, मतलब कि जो 10th टर्म है ना वो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या चीज़ गिवन है। तो आप देखो A3 की वैल्यू कितनी है 50 के इक्वल, ठीक है। आप पता है कि आपको आप इसको क्या लिख सकते हो, A+n-1 इंटू डी, ठीक है, किसके इक्वल है 15 के, ठीक है। तो A+3-1 2 इक्वल टू 15, ठीक है। आपके पास एक चीज़ क्या आ गई, एक इक्वेशन ये बन के आ गई, ठीक है। उसके बाद देखो अब आप ये बताइए आप क्या इसमें कुछ कर सकते हो, नहीं, ठीक है। आपने जितना सॉल्व करना था आपने क्या है इसको यहाँ तक कर लिया है ना। आपको A3 की वैल्यू क्या थी गिवन थी, आपने उसको एक्सपेंड करके क्या कर लिया, इस फॉर्म में बना लिया, ठीक है। इसके बाद क्या है आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब क्या है आपको क्या है एक और चीज़ क्या है आपको गिवन है, क्या S10, ठीक है। क्या चीज़ गिवन है, S10 की वैल्यू गिवन है कितनी है 125, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या है इसमें सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है। नहीं पता तो देखो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कि SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। हम क्या है इस फॉर्मूले का इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। देखो S10 मतलब कि क्या आएगा n/2, मतलब 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 मतलब 10-1 इंटू डी, किसके इक्वल है भाई 125 के, किसके इक्वल है 125 के। तो दोस्तों देखो क्या क्या चीज़ कैंसिल होगी, 2 5 जा 10, ठीक है। अब 5 इसे कैंसिल कर देगा कितने टाइम 25 टाइम, तो बचेगा क्या यहाँ पे, बचेगा 2a प्लस 10 में से 1 का कितना आएगा 9, ठीक है, इंटू डी, और इक्वल टू में क्या है 25, क्या है भाई 25, ठीक है। तो दोस्तों देखो आप क्या है यहाँ से ए की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकते हो। तो ए की वैल्यू देखो यहाँ से क्या आएगी, ए की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 50-2d, तो इसको यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। इस वैल्यू को ए की जो वैल्यू आपने निकाली है इसको क्या पे पुट करना है इस इक्वेशन में। तो देखो 2 ए की वैल्यू क्या है 15-2d प्लस कितना है 9d, किसके इक्वल है भाई 25 के। तो 15 2 30, 2 2 जा 4d प्लस 9d किसके इक्वल है 25 के, ठीक है। तो दोस्तों देखो -4d में से प्लस 9d करना है तो कितना आएगा 5d, ठीक है। और 30 यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा 25 के साथ, तो क्या आएगा -5। तो d की वैल्यू दोस्तों यहाँ से कितनी आई, d की वैल्यू आई है -1। अगर d की वैल्यू -1 है, d की वैल्यू क्या है -1, तो a की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो d की वैल्यू अगर मैं यहाँ -1 पुट करता हूँ तो कितना आएगा, a की वैल्यू आएगी 17, भाई a की वैल्यू कितनी आएगी 17। तो दोस्तों देखो हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, क्या है फर्स्ट टर्म भी है और क्या है भाई और कॉमन डिफरेंस भी है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या था, एक डी की वैल्यू पूछी थी जो कि हमने निकाल चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है A10, ठीक है। तो दोस्तों A10 किसके इक्वल होता है, a प्लस किसके 9d के, a प्लस 9d के, ठीक है। a की वैल्यू हमें पता है कितनी है 17 प्लस 9d, d की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है। तो दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 8, ठीक है। तो दोस्तों A10 की वैल्यू कितनी आ गई, A10 की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। और d की वैल्यू कितनी -1, A10 की वैल्यू 8, ठीक है। तो दोस्तों क्या था, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, एक इम्पोर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चन था, है ना, जो कि क्या था आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आपको एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन क्या है पूछे जाएंगे, है ना। आपको क्या है इन क्वेश्चन पे क्या है खासकर स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा, है ना, यदि आपको क्या है ये क्वेश्चन सीखने हैं। तो दोस्तों अब हम क्या देखने वाले हैं भाई, इस चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि क्या है अपने आप ही में क्या है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों देखो इसमें क्या चीज़ गिवन है, आपको किस चीज़ पे फोकस करना है, जो चीज़ आपको गिवन है। तो आपको गिवन क्या है, ए की वैल्यू क्या है 3 के इक्वल, मतलब कि फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, ठीक है। नंबर एन की वैल्यू क्या दे रखी है 8, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस एपी में 8, ठीक है।
सम की वैल्यू कितनी दे रखी है 192, सम की वैल्यू कितनी है 192। तो दोस्तों हम क्या है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, यही है सम। तो हम क्या है इसको उठा लेंगे और इसी से क्या है इसकी आगे की कैलकुलेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो एस की वैल्यू कितनी दे रखी है 190, किसके इक्वल दे रखी है 192। तो एस एन किसके इक्वल होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू भाई किसका है डी के। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 192 के इक्वल है। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 अपॉन में कितना 2। ठीक है, उसके बाद 2a की वैल्यू कितनी है 3 के इक्वल है। ठीक है, प्लस n की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 8, तो 8 में से 8 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या है खाली डी की वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक है, बाकी सबकी वैल्यू क्या है आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसका मतलब आपको क्या है डी की वैल्यू ही निकालनी है। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या है आपको सिंपली इसकी कैलकुलेशन करनी है। देखो कैसे करना है, 2 4 जा 8। ठीक है, यहाँ पे 4 है तो ये इसको डिवाइड कर देगा कितना 4 4 जा 16 और 4 8 जा 32। ठीक है, उसके बाद देखो 3 2 जा 6 प्लस 8 में से 1 गए तो कितना आएगा 7, किसके इक्वल है ये 48 के, किसके इक्वल है 48 के। तो दोस्तों ये प्लस का 6 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, क्या होगा माइनस का 6, ये किसके इक्वल आएगा 40, किसके इक्वल आएगा भाई, किसके इक्वल आएगा 42 के। तो देखो 7d की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 42 के। जब आप 7 को 42 से कैंसिल करोगे तो क्या आएगा 4 6 जा 7 6 जा 42, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 6। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ फाइंड करनी थी, d की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि कितनी है 6 है। ठीक है, तो दोस्तों क्या है इसी के साथ क्या हुआ, इस चैप्टर का क्या हुआ डी एंड, क्या हुआ भाई दी एंड। ठीक है, अब आपको देखो करना क्या है दोस्तों, यदि आपको क्या है आपको यदि ये चैप्टर क्या है समझ में ना आया हो, हालांकि आपको यदि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में ना आया हो तो आप क्या है इस चैप्टर को क्या है दोबारा से देख सकते हो, आप इस वीडियो को क्या है दोबारा से एक बार क्या है देख सकते हो। दोस्तों आपको मैंने इस चैप्टर को इतने बेसिक से पढ़ाया है ना कि यदि आप किसी और बच्चे को भी पढ़ाओगे तो आप क्या है इजीली पढ़ा सकते हो, है ना। यदि आपको दोस्तों कोई भी डाउट है तो आप क्या है इस वीडियो को दोबारा से रिवाइज कर सकते हो, है ना। दोस्तों इस चैप्टर को करवाने के बाद, इस चैप्टर के 1 शॉट के बाद आपको क्या है आपके लिए एक चीज़ आने वाली है, और वो क्या है ये जो एनसीईआरटी का एपी का जो सॉल्यूशन है वो आने वाला है। ठीक है, जो एनसीईआरटी की जितनी भी एक्सरसाइज है एपी की, दोस्तों इसमें क्या है एनसीईआरटी की जो बुक है ना उसमें एपी के भाई बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी दे रखे हैं जो कि क्या है आपको नहीं समझ में, जो कि आपको क्या है भाई कोई क्वेश्चन तो ऐसा है जो कि आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं क्या है आपके लिए एनसीईआरटी का कंप्लीट क्या है सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, है ना, इसी चैनल पे। ठीक है, आप क्या है यदि आपको किसी भी चैप्टर में क्या है कोई भी डाउट है तो आप क्या है इजीली क्या है वीडियो को खोलकर आप क्या है वहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, यदि दोस्तों आपकी क्या है आपको होमवर्क भी करना है एनसीईआरटी में से तो आप क्या है इन वीडियो में से क्या है आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों मैं यदि आपका यदि क्या है कोई भी दोस्त है ना, यदि आप वो क्या है उसकी मैथ क्या है वीक चल रही है तो यदि आपको उसकी हेल्प करनी है तो आप क्या इन वीडियो को क्या है उसको सजेस्ट कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल से क्या है आपकी मैथ को बिल्ड करवा रहा हूँ, है ना। आपकी जितनी भी जो वीकनेस है मैथ में वो क्या है आपकी वो क्या है ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, आप क्या है जो आपका मेन एग्जाम होगा जो सीबीएसई का मतलब बोर्ड का एग्जाम होगा, आप क्या है यदि आप इन वीडियो को फॉलो करते हो तो आपके क्या है आसानी से 90+ नंबर की तो गारंटी मैं दे सकता हूँ, है ना। बस आपको क्या करना है मेरे साथ क्या करना है मेरे साथ मिलकर क्या है आपको क्या है बस मेहनत करनी होगी। ठीक है, आपको मैं क्या है कंसेप्ट भी देने वाला हूँ यहाँ पे, प्लस एनसीईआरटी का क्या सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ। ठीक है, और आगे क्या है आपको और ज़्यादा क्या होगी ज़रूरत पड़ी होगी तो क्या होगा मैं आपको जितने भी PYQs है ना 2010 से लेके अब तक के उनका क्या है आपको सॉल्यूशन भी दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप क्या कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। यदि आपका कोई भी डाउट है आप क्या है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।